हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी। आज के इस वीडियो में हम लोग ईवीएस के जितने भी सवाल आए हुए हैं बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 में उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। पहले चैप्टर का नाम है हमारा प्रदूषण परिणाम, पोल्यूशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखेंगे आप लोग स्क्रीन पर। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है, आप लोग देख पा रहे होंगे, मीथेन गैस। सेकंड क्वेश्चन बोलता है आपका, पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। किसकी क्रिया द्वारा, तो मृतोपजीवी द्वारा और जीवाणु द्वारा जो है ये क्या नहीं होता है, विघटित नहीं होगा। डन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं वह कौन से हैं, तो वो तीनों में से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि पवन चक्की, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा तीनों जो हैं ये क्या हैं आपके नवीकरणीय संसाधन है ऊर्जा के। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, मैथ्वोग्लोबोनेमिया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लेंगे कॉपी में। मैथ्वोग्लोबोनेमिया ये जो है पानी में नाइट्रेट के ज़्यादा हो जाने के कारण होता है, और इसको अगर आप दूसरा नाम लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं। इसी को इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, आप लोग लिख सकते हैं, ब्लू बेबी सिंड्रोम बोला जाता है। देख पा रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पे। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है, तो इसमें आपका ओजोन और पैन दोनों जो है आपका द्वितीयक प्रदूषक है। इटाई रोग किसके कारण होता है, तो कैडमियम के कारण इटाई रोग होता है। 6 नंबर। 7 नंबर, SO2 प्रदूषण सूचित करता है किसके द्वारा, तो आपको पता होगा SO2 जो है आपका लाइकेन के द्वारा प्रदूषित होता है। किसके द्वारा सूचित किया जाता है, लाइकेन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीयक उपचार के उद्देश्यों में एक क्या है, तो इसमें आता है आपका BOD कम करना। BOD मतलब होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आप लोग देख पा रहे होंगे इधर क्या लिखा हुआ है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसका फुल फॉर्म होता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के प्राणी विशेष रूप से समुद्री होते हैं, तो इकाइनोडर्मेटा जो है आपका ऑप्शन सी होगा इसका। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा RNA वायरस नहीं है, तो इसका आंसर सी होगा, हर्पीज सिप्लेक्स वायरस जो है RNA वायरस नहीं है। 11 नंबर है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो ये बिहार में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे कहाँ पे है, तो बिहार में है। कहाँ है ये, तो बिहार के भागलपुर में है, याद रखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सघन अनियमित रूप से व्यवस्थित संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है, तो डर्मिस जो है एक संयोजी उत्तक का उदाहरण है जिसमें कोलेजन फाइबर मौजूद रहता है। 13 नंबर है, कौन सी धमनी खरगोश के मस्तिष्क को ऑक्सीकृत रक्त की आपूर्ति करती है, कौन करती है, तो आंतरिक कैरोटिड धमनी। कौन सी करती है, आंतरिक कैरोटिड धमनी, आंतरिक कैरोटिड। 14 नंबर है कि सूर्य है एक, क्या है, सूर्य एक पीला तारा है, याद रखना है आपको, क्या है, सूर्य एक पीला तारा है। 15 नंबर है, ओजोन परत में ह्रास निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। CFC इसका मुख्य घटक कारण है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, वायु प्रदूषण से मानव का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रदूषित, तो फेफड़ा जो है आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा जो है आपके चिपको आंदोलन के नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर है, सतत पोषणीय विकास की संकल्पना सर्वप्रथम किस कमीशन ने दिया था, तो ब्रटलैंड कमीशन ने सर्वप्रथम सतत पोषणीय विकास दिया था। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, बॉम्बे हाई किस वस्तु के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो बॉम्बे हाई जो है आपका पेट्रोलियम उत्पादन के लिए जाना जाता है। किसके लिए, पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहें और देखिए। सेकंड चैप्टर है हमारा, पारितंत्र एवं पारिस्थितिकी पिरामिड से, इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो देखते हैं इसमें। अब सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल के आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है, आप लोगों को पता है, पादप, हिरन एवं शेर। पादप जो है देखिए स्वपोषी होता है, और हिरन जो है प्राथमिक, और शेर जो है द्वितीयक होता है। पादप को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो आहार जाल कहा जाता है। क्या कहते हैं? आहार जाल। हरे पौधे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, 1% ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा स्वपोषी तथा कुछ जीवाणु, दोनों होंगे। ठीक है, कुछ जीवाणु भी होंगे और स्वपोषी भी होंगे। तो आप लोग इसमें दोनों आंसर मारेंगे, ए और सी दोनों हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पोषी स्तर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में जाना जाता है, सी होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सीमित संसाधन के द्वारा वहन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो एक दिशीय प्रवाह होता है। कैसा होता है? आप लोगों को पता है, एक दिशीय प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन 8वां है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसने दिया है? लिंडेमान ने दिया है। किसने दिया 10% नियम? लिंडेमान ने। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट करते जाइएगा। वायुमंडल की किस परत का तापमान सबसे कम होता है? किस परत का तापमान सबसे कम होता है? तो आपको पता है मध्यमंडल का तापमान सबसे कम होता है। आपको पता है उनसे वायुमंडल में 5 परत हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर, उसके बाद थर्मोस्फेयर के बाद आएगा एक्सोस्फेयर। क्या आ जाएगा? एक्सोस्फेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। 9 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। 1 मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा ज़्यादा ऊपर चले गए। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है जैव आवर्धन, बायोमैग्निफिकेंस। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान है इन सीटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वनस्पति उद्यान। कौन सा नहीं है? याद रखना है आपको, वनस्पति उद्यान। अब आपको पता होना चाहिए इन सीटू और एक्स सीटू क्या होता है। इन सीटू होता है जो प्राकृतिक आवास होता है जानवरों के लिए, जैसे राष्ट्रीय उद्यान है आपका, ये प्राकृतिक है, और वन्यजीव अभयारण्य प्राकृतिक है। वनस्पति उद्यान क्या है? मानव निर्मित होता है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? वनस्पति उद्यान। पारिस्थितिकी तंत्र का वाई आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया है? तो ओडम के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? ओडम के द्वारा दिया गया है, याद रखना है। पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितने प्रतिशत ऊर्जा का अवशोषित होता है? तो 10% ऊर्जा जो है अवशोषित होता है, तथा आपको पता होगा 90% ऊर्जा का ह्रास होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, बैक्टीरियोफेज के लाइटिक चक्र में मेजबान डीएनए क्या होते हैं? इसके न्यूक्लियोटाइडों में पच जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी की क्या विशेषता है? तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की क्या विशेषता है? देख रहे हैं आप लोग, अत्यधिक उच्च या निम्न ताप, कम वर्षा और दुर्लभ या कोई वनस्पति नहीं। ये किसका है? मरुस्थलीय का। 16 नंबर है, एडेनोहाइपोफिसिस से कौन सा हार्मोन शुक्रजनन नलिकाओं के कार्य को नियंत्रित करता है? तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और कूप उत्तेजक हार्मोन दोनों होगा इसका आंसर। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। अब देखिए हम लोग 3rd चैप्टर करेंगे। ये भी बीपीएससी टीआरई 1 2 3 में देख पा रहे होंगे आप लोग। यहाँ पे 1 2 3 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्घ्य होता है? तो किसके पास होता है? पराबैंगनी विकिरण के पास, याद रखना आपको। सेकंड क्वेश्चन है, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य इनमें से कहीं भी नहीं है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य जो है कहाँ है? तो गोवा में है, याद रखना है आपको। कहाँ पे है? गोवा में। कहाँ है? तो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो असम भी होना चाहिए और तमिलनाडु भी होना चाहिए, इसलिए 1 से अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, ओजोन में छिद्र का अर्थ है समताप मंडल में ओजोन सांद्रता में कमी आना, याद रखना है आपको। क्या होगा इसका आंसर? समताप मंडल में ओजोन की सांद्रता में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधे और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती हैं।
6 नंबर क्वेश्चन है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र में एक ही पारिस्थितिकीय स्थान पर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी समकक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी समकक्ष कहते हैं, याद रखना। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 8 नंबर, बुनियादी प्रक्रियाओं का निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम अनुक्रमण में शामिल है? तो इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले न्यूडेशन, स्थिरीकरण, पूर्णता और सहयोग, आक्रमण और प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 9 नंबर, संरक्षण जीव विज्ञान क्यों सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग व्यापक प्रजातियों की गिरावट का कारण बन सकती है? तो इसका आंसर क्या होगा? कई पौधों की प्रजातियां अपनी सीमाओं को उस गति से स्थानांतरित करने में सक्षम नहीं हो सकती जिस गति से तापमान क्षेत्रों की उत्तरी संचलन के होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका आंसर सी हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माप अवधि के दौरान श्वसन में प्रयुक्त कार्बनिक पदार्थ सहित प्रकाश संश्लेषण की कुल दर कहलाती है सकल प्राथमिक उत्पाद। ए ऑप्शन। 11 नंबर, पर्यावरण संरक्षण का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होगा आपका एक से अधिक होगा। क्या होगा? तीनों हो जाएगा। आर्थिक संसाधनों को संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और सांस्कृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, उपयुक्त में से एक, डी आंसर। नेक्स्ट है, प्राकृतिक पर्यावरण में क्या सम्मिलित है? तो जैवीय और अजैवीय दोनों सम्मिलित होते हैं, आपको पता है। जैविक घटक और अजैविक, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो आपको पता होगा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस। ठीक है, बाकी सभी नवीकरणीय हैं। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। 4th चैप्टर है हम लोगों का, बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर्यावरण मुद्दे, एनवायरमेंटल इशूज़। ये भी बीपीएससी तैयारी में आए हुए हैं। देखते कौन कौन से मुद्दे हैं पर्यावरण के। निम्नलिखित पहला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? तो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में। अभी ऊपर भी हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया, देखिए रिपीट हुआ है, सुंदरलाल बहुगुणा। डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो स्वपोषी जो है प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। 3 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भूरासायनिक चक्र नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फास्फोरस जो है कोई चक्र नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है? तो आपको पता होगा आर्द्र भूमि से जुड़ा हुआ है। और ये रामसर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो IUCN का मुख्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है, याद रखना है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कमेंट करिए एक बार, आप लोगों को अगर पता है IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है मैं बता देता हूँ। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, प्राकृतिक के संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो आर्गन जो है हरित गृह गैस नहीं है। 7 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन परत का मुख्य कार्य है? तो अल्ट्रा वायलेट किरण को सीमित मात्रा में आने देना ओजोन परत का काम है। 8 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? तो नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? 78%। कितनी है? 78%, 78.08। और ऑक्सीजन कितनी है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है? ये एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे 9 नंबर का, चैप्टर नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे मुझे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5th चैप्टर। क्या देखेंगे? 5th चैप्टर का क्या नाम है? पारितंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, EVS के। आप अगर इसको कर लेते हैं तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो आपको पता है जैसे कि क्या, पादप भी होगा, जंतु भी होगा और सूक्ष्म जीव जो है ये भी होगा। तो इनमें से आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। सेकंड नंबर बोला है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है? तो केरल में भी पाया जाता है, कर्नाटक में भी पाया जाता है और
हिमाचल के भी कुछ एरिया में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक। आप लोग मारते जाएंगे मेरे साथ निशान। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क तारंभी अनुक्रम में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो आपको पता होगा, इसका आंसर जो होगा वो होगा लाइकेन। क्या होगा, लाइकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है खाद बनाकर। ठीक है, जैव आधारित कचरे को किस प्रक्रिया द्वारा खाद में परिवर्तित किया जा सकता है? खाद बनाकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, 5th नंबर है, निम्नलिखित में मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट कौन सा है? तो आपको पता होना चाहिए, मानव शरीर द्वारा उत्पादित प्रमुख अपशिष्ट जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा और यूरिया भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानसून शब्द की उत्पत्ति, मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है या इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? आप लोगों को पता है, अरेबिक भाषा के मौसम से हुई है। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है, पूर्वी तट पर डेल्टाई भागों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप लोगों को इसको पता है, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पूर्वी तट के डेल्टाई भागों में। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल पे अगर नए हैं तो। विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो ये तो सभी बच्चों को पता है, मतलब जितने लोग एस्पिरेंट हैं आप, अगर आपको इसका आंसर पता ही होना चाहिए। इससे पहले क्या था, चेरापूंजी, लेकिन अब वर्तमान में क्या हो चुका है, मासिन राम, जो कि कहाँ पे है, भारत के मेघालय में। कहाँ पे है, मेघालय में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर ले। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छा रहेगा अगर आप इसको कहीं एक जगह कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है, इसको एक जगह उतारने से आपको क्या है कि सारे EVS के क्वेश्चन एक ही जगह मिल जाएंगे, और आप लोगों को ये आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो आप लोग कमेंट और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।